ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि आज हमारे पास देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, बाइबल में। एंड हम लोगों ने ये भी देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के लाइफ में परमेश्वर ने क्या किया है, काम किया है, बड़े से बड़े कार्य उन्होंने किया है ना। ये हमने अब्राहम के लाइफ में देखा, ये हमने नूह के लाइफ में देखा, ये हमने आदम हवा के लाइफ में देखा था। लेकिन सबसे ज़्यादा काम हमने किसके लाइफ में देखा था? नूह के काम में देखा था, अब्राहम के काम में देखा था, हनोक के काम में देखा था। लेकिन अब्राहम के टाइम पे क्या बाइबल था? नो, नहीं था, है ना। तो अब्राहम के लिए आसान था परमेश्वर की वॉइस को सुनना एंड उसको फॉलो करना? नो, इट वाज बहुत इजी। बहुत मुश्किल था, है ना। वेरी गुड। अब्राहम के लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज कभी उसने परमेश्वर की वॉइस को सुना ही नहीं था। एंड अब्राहम को डाउट भी गया होगा कि ये परमेश्वर बात कर रहा है कि इंसान बात कर रहा है ना। कि मुझे मतलब ऐसा भी लगता होगा ना, क्योंकि बहुत से इंसान लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। क्यों कोई अपना घर बार छोड़कर अपने सब कुछ छोड़कर वहाँ जाएगा जो जगह उसे नहीं पता। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जैसा हम लोगों को अमेरिका के बारे में पता है कि अमेरिका में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या मतलब क्या क्या मतलब उनके कल्चर है, मतलब वो लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार के वो लोग कपड़े पहनते हैं, हमको सब पता है, राइट। लेकिन अब्राहम को क्या पता था कनान देश के बारे में, जहाँ पे परमेश्वर उसे देने वाला था? कुछ नहीं पता था, राइट। फिर भी उसने विश्वास रखा और परमेश्वर के पीछे जाने का उसने प्लान किया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के साथ कौन कौन आया? अब्राहम की पत्नी, अब्राहम का नेफ्यू लूत और अब्राहम के सेवक लोग जो भी थे, है ना। तो ये हम लोगों ने कहाँ पे देखा था? जेनेसिस के चैप्टर 12 में फर्स्ट वर्स में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वर्स में हम लोगों ने ये चीज़ देखा था अब्राहम के बारे में, है ना। फिर हम लोगों ने आगे क्या देखा? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो क्या लाइफ ईजी होती है? नहीं, है ना, लाइफ हार्ड होती है। तो हमने क्या देखा था कि अब्राहम कहाँ गया था? अब्राहम जिस जगह से गुजर रहा था, राइट, वो जगह पे क्या हो गया था? अकाल आ गया था, फेमाइन आ गया था। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि वो फेमाइन होने के बावजूद भी क्या अब्राहम भूखा था? क्योंकि कभी भी अगर हम देखते हैं कि अकाल पड़ता है, राइट, अगर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, पूरा ज़मीन बंजर हो जाता है, राइट, एंड जानवर वगैरह हम लोगों को आसपास नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कोई खाना पेट भर कर खा सकता है? या किसी को पानी मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो क्या अब्राहम के समय में हमने एक बार भी पढ़ा कि अब्राहम भूखा था, अब्राहम प्यासा था? बिल्कुल नहीं, है ना। मतलब अकाल पड़ने के बाद भी परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत कुछ दिया। अब्राहम को ही नहीं, उस सॉरी, वापस बोलोगे बाबू, क्या बोला था आपने? यस, आवर गॉड इज आवर प्रोवाइडर, है ना। गॉड ने बहुत कुछ दिया था। किसको किसको दिया था? इब्राहिम को दिया था, और उसके साथ जो आए थे, जिन लोगों ने वो स्टेप लिया था, उन सभी को दिया था। तो अभी हम पढ़ेंगे, मतलब उसी चीज़ को हम लोग रिपीट में देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था और अब्राहम ने क्या गलती की थी, आप लोग मुझे बता सकते हो, जो उसको नहीं करनी चाहिए थी? He married with his servant. सॉरी, He married with his servant. हाँ, वो किया था। लेकिन हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने सीखा था ना कि अब्राहम ने क्या गलती की थी, अब्राहम ने क्या बोला था जिससे परमेश्वर को रिग्रेट, मतलब क्या हुआ था, मतलब जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, जो हम सब बोलते हैं। अब्राहम ने भी वो चीज़ बोला था। क्या बोला था, बता सकते हो? एनीवन कैन ट्राई। ओके, मैं बताता हूँ। अब्राहम ने झूठ बोला था। क्या किया था? Sarah was his sister. हाँ, अब्राहम ने ये कहा था ना कि सेरा उसकी सिस्टर है। क्यों कहा था? क्योंकि अब्राहम को लगा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इजिप्ट का राजा मुझे मार डालेगा और मेरी बीवी से शादी कर लेगा, इसलिए मैं ऐसा ऐसा बोलूँगा तो मैं बच जाऊँगा।
तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं, हमको क्या सीखने को मिलता है? अब्राहम ये सोच रहा है कि मैं झूठ बोलूँगा, मैं पाप करूँगा, तो ये करने से मेरा भी जान बच जाएगा, मेरी बीवी भी किसी और की नहीं होगी, राइट? ये चीज़ वो सोच रहा था। लेकिन क्या अब्राहम ने एक बार भी सोचा यहाँ पर कि क्या परमेश्वर मेरे बीवी को और मुझे, हम दोनों को प्रोटेक्ट करेगा? वो राजा हमको टच भी नहीं कर पाएगा? अब्राहम के माइंड में एक बार भी आया? नहीं आया था, राइट? और ये चीज़ परमेश्वर जानता था, क्योंकि अब्राहम के पास उतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं थे जितने आज हमारे पास है, राइट? इसलिए परमेश्वर ने बाद में क्या किया, जैसे ही वो मिस्र का राजा शेरा के करीब गया, उसने क्या किया, मिस्र के जितने भी लोग थे सबके अंदर वो बीमारियां डाल दी। वो बीमारियां डालने का मतलब क्या था कि परमेश्वर अब्राहम को बता रहा था कि क्या मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं तुझे और तेरी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकूँ, राइट? एंड वहाँ पर उस राजा ने क्या कहा था कि जो कोई भी अब्राहम को और उसकी वाइफ के बारे में कुछ बोलेगा या उसे छुएगा, उसे जान से मार दिया जाएगा, ठीक है? हमने ये पढ़ा था, राइट? देखिए, हम वर्स 18 को फिर से पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 18। देखिए, जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइटेड किया है। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा कि तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझको क्यों बताया है कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा है कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उनके विषय में आज्ञा दी कि उन्होंने और उनकी पत्नी को, राइट, उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति समेत जो उसका था वो देकर क्या करे, विदा करे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा था कि मतलब यहाँ पर हमको क्या सीखने को मिलता है कि जब इन लोगों पर आपत्ति आ गई थी फिरौन पर, राइट, ये जो बीमारियाँ आ गई थी इन लोगों पर, ये परमेश्वर ने क्यों डाला था, ये क्यों दिखाया था? परमेश्वर दो चीज़ इनको दिखाना चाहता था कि परमेश्वर अपने प्रॉमिस को नहीं भूलता, पॉइंट नंबर 1, और दूसरी चीज़ परमेश्वर अब्राहम को दिखाना चाहता था कि मैं योग्य हूँ तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे सामने वाला इंसान कितना भी ज़्यादा हार्ड क्यों ना हो। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा परमेश्वर हमारे प्रॉब्लम से भी बड़ा है ना? आप लोगों को समझ रहा है, राइट? यस, आप लोगों को मैं डायग्राम भी बनाकर दिखा सकता हूँ। ओके, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए, हमारा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है, एंड हमारा गॉड कितना बड़ा है देखो, दिस इज आवर गॉड, ठीक है? तो गॉड के सामने प्रॉब्लम कितना सा है, एकदम चिंटू सा है, एकदम छोटा सा है। तो कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर से बड़ा नहीं है। गॉड इज सुपीरियर ओवर एवरीथिंग, गॉड इज सुपीरियर ओवर एवरीथिंग, एंड परमेश्वर क्या है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। कौन है परमेश्वर? हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देने वाले। यानी कुछ भी प्रॉब्लम होगा हमें, तो हमें किसके पास जाने की ज़रूरत है? सबसे पहले वेरी गुड, हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। एक्चुअली जब हम बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप जब भी बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाइए, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन सबसे पहला प्रे कीजिए कि प्रभु जी मुझे इस बीमारी से ठीक कर। मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ, आप बताइए कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ। यस, है ना? आप मुझे बताइए प्रभु जी कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप बताइए प्रभु जी कि मुझ पर कौन सी दवाइयाँ असर करेगी, कौन से डॉक्टर मुझे अच्छा दवा देंगे। तो प्रभु जी आपको बताएंगे कि ये डॉक्टर के पास आपको जाना है, एंड ये डॉक्टर से तुम्हारी दवाई, मतलब उनकी दवाई खाकर आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स भी अलग अलग दवाइयाँ देते हैं, राइट? अगर हम डॉक्टर के पास पहले जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वी आर गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू डॉक्टर। बट यहाँ पर हमको क्या सीखने को मिल रहा है? हमें पहला उठापन किसको देना है?
गॉड को देना है ना। सबसे पहलोटापन हमेशा के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देना है। इसलिए जब हम खाना खाते हैं तो क्या हम डायरेक्ट खाना खाते हैं? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर खाना खाते हैं? हम पहले प्रे करते हैं। वेरी गुड, है ना। इसका मतलब हम परमेश्वर को कहते हैं, प्रे करने का मतलब है कि प्रभु जी आपने ये खाना जो हमें मिला है ना, ये आपकी तरफ से हमें मिला है। ये खाना जो हम खा रहे हैं ना, ये खाना आपने हमें दिया है। जिस प्रकार से आपने एलिया को खाना दिया था रेगिस्तान में, उस प्रकार आज भी आप नहीं बदले हो। आज भी आप हमें खाना दे रहे हो, आज भी आप हमें बीमारियों से चंगा कर रहे हो। यू हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल गॉड एंड यू आर स्टिल लविंग मी लाइक अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड। परमेश्वर हमको कैसा देखता है? एक छोटे बच्चे की तरह देखता है, चाहे हम कितने बड़े भी क्यों ना हो। हम परमेश्वर के लिए एक छोटे बच्चे हैं। हम कौन है परमेश्वर के लिए? एक छोटे बच्चे है ना। भला ये आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राइट, वो परमेश्वर के सामने क्या है? एक छोटा बच्चा ही है। और परमेश्वर कौन है? हमारा सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू बाइबल, ही इज आवर हेवनली फादर, आवर स्पिरिचुअल फादर, यानी अपने अर्थली फादर से भी कई गुना ज़्यादा बड़े और इम्पोर्टेंट, है ना। तो हमने अब्राहम के बारे में जेनेसिस चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था। उसकी अच्छी बात क्या थी कि वो जिस जगह पर जा रहा था उस जगह पर वो परमेश्वर के लिए वेदी रख रहा था, वेदी को बना रहा था और परमेश्वर को ऑफरिंग्स दे रहा था, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। तो क्या आज भी हमें परमेश्वर को थैंक्स गिविंग ऑफरिंग करने की ज़रूरत है? यस, हमें प्रार्थना देकर, राइट, हमें प्रे कर कर परमेश्वर को थैंक यू बोलना है। मैं अभी एलिशा से एक सवाल पूछूंगा कि एलिशा, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए किसी काम के लिए, राइट, अगर आपको होमवर्क करना है, समझ लीजिए कि आपको अगर होमवर्क करना है, आपको मैथमेटिक्स का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है एंड मैंने आपकी उसमें हेल्प की है, राइट, मैंने आपकी उसमें बहुत हेल्प की है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? थैंक यू बोलोगे, राइट। तो हम इंसान को थैंक यू बोलना जानते हैं। तो सोचिए, और इंसान भी सामने से है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी ऐसा सोचूंगा अपने मन में कि एलिशा को तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने एलिशा के लिए इतना हेल्प किया, राइट। ह्यूमन बीइंग ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक्चुअली हम ह्यूमन बीइंग जब एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं ना, हम उस थैंक यू को इतना वैल्यू नहीं करते हैं लेकिन जब हम परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं ना, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसमें से हम विश्वासियों की बात कर रहा हूँ मैं, अविश्वासियों की तो जाने दीजिए कि वो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम जो परमेश्वर को जानते हैं, क्या हम परमेश्वर को थैंक यू बोलते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो आज हम क्या सीखेंगे? सबसे पहला, परमेश्वर को धन्यवाद करना। जो परमेश्वर को धन्यवाद करता है ना, वो इंसान कभी भी खाली नहीं रहता। मतलब खाली नहीं रहता का मतलब क्या है? उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, क्योंकि उसके पास कुछ भी होगा, चाहे थोड़ा सा भी होगा, स्मॉल भी होगा, फिर भी वो बोलेगा, गॉड आई एम थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी। यानी वो हर चीज़ में संतुष्ट रहेगा। लेकिन जो इंसान परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता, क्या वो इंसान संतुष्टि से जी पाएगा? नो, ऑफ कोर्स नहीं, है ना। वो हमेशा कंप्लेन करेगा, बोलेगा यार प्रभु जी आप मुझे ये क्यों नहीं दे रहे, आप मुझे वो क्यों नहीं दे रहे, आप मुझे ये क्यों नहीं दे रहे हो, राइट। लेकिन जो इंसान जो धन्यवाद करता है, वो हमेशा बोलेगा कि गॉड आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग विच यू हैव प्रोवाइडेड मी। एंड सबसे अच्छा धन्यवाद का हम लोगों को एक इलस्ट्रेशन कहाँ देखने को मिलता है पता है? जब यीशु मसीह कहाँ पर बैठे थे? जंगल में बैठे थे, राइट, जंगल में बैठे थे। उन्होंने समुद्र जो नदी थी, जो गलील का जो नदी था, उन्होंने क्रॉस किया था। तब वहाँ पर वो बैठे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। तब वहाँ पर सभी लोग जमा हो गए थे, 5000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर जमा हो गए थे। एंड वहाँ पर उनको खिलाने के लिए उनके पास रोटियाँ नहीं थी। क्या 5 रोटी 5000 लोगों के लिए ज़्यादा है? 5 रोटी और 2 मछली बिल्कुल नहीं, है ना। 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थी, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया।
क्योंकि उस समय पे प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि ही इज़ गॉड, बट वो 100% ह्यूमन भी थे। उनके अंदर भी वो सवाल आ सकता था ना कि 5 रोटी में 5,000 लोगों को कैसे बांटूंगा, राइट। ये बात सच है कि यीशु मसीह परमेश्वर तभी भी थे, बट वो शून्य होकर आए थे। जब वो दुनिया में आए थे वो क्या होकर आए थे? ज़ीरो होकर आए थे। तो उनके मन में भी वो चीज़ आया होगा, राइट। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद किया, एंड वो 5 रोटी को में से 1 रोटी लेकर उन्होंने क्या किया? उस 5 रोटी को सबसे पहले परमेश्वर के सामने रखा, उस 5 रोटी को और 2 मछली को परमेश्वर का धन्यवाद किया, फिर रोटी को तोड़ा, फिर वो रोटी 5,000 से भी ज़्यादा अधिक हो गई। इतनी हो गई कि 12 टोकरियाँ बच गई रोटियों की। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? We should be thankful to Lord. We should be thankful to Lord, even if we have small amount of providing which has been provided to us by the Lord. We should be thankful, है ना। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी है, हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि वो हमें दिखने के लिए हमें थोड़ा दिखेगा, लेकिन परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? उसे मल्टीप्लाई करते हैं। वो कब ख़त्म होगा? वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। यानी हमें दिख रहा है वो थोड़ा सा, लेकिन वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। वो कब होगा? लेकिन जब हम परमेश्वर को थैंक यू बोलेंगे, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। ऑफ कोर्स जब विश्वास रखेंगे तभी हम उनको थैंक यू बोलेंगे, है ना। क्योंकि अविश्वासी को कभी हमने देखा है कि परमेश्वर को थैंक यू बोला है उसने? कभी नहीं, राइट। हाँ, तो आइए आज हम चैप्टर 13 पे जाते हैं। हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा कर करके चैप्टर को, ठीक है, सीखेंगे। तो चैप्टर 13 में हम क्या देखते हैं? अब्राहम और उसकी पत्नी, जब वो मिस्र का जब वो सिचुएशन जब सॉर्ट आउट हो जाता है, तो अब्राहम और उसकी पत्नी और उसका जो भतीजा जो लूट है, राइट, वो लोग सारी संपत्ति लेकर कहाँ पर आते हैं? दक्षिण देश में आ जाते हैं, ठीक है। एक दक्षिण देश में आ जाते हैं और वहाँ पर आके वो लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है? उन लोगों के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां, गाय बैल और सोने चांदी होते हैं, राइट। उनके पास बहुत सारे गोल्ड सिल्वर, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एंड उस समय पे सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती थी पता है? ज़मीन के साथ साथ एनिमल्स भी होते थे, है ना। आज भी हम देखते हैं कि गाँव में बहुत सारे भेड़ बकरियाँ होते हैं, एनिमल होते थे, राइट। आज भी हम देखते हैं कि हमारे गाँव में इतने सारे, राइट, एनिमल्स होते हैं, भेड़ बकरी होते हैं, सब हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन क्या हज़ारों की तादाद में एनिमल को एक जगह पर रखना सेफ है? हम ऐसा कह सकते हैं कि नो, है ना। क्योंकि हम एक जगह पर अगर रखेंगे हज़ारों की तादाद में, तो उनके लिए उतना खाना भी होना पॉसिबल होना चाहिए, राइट। एंड यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ का सिचुएशन अलग था। यहाँ पर ऐसा हुआ था कि अब्राहम और लूत को, अब्राहम के वजह से वो ब्लेसिंग लूत के ऊपर भी आ रही थी, एंड वो इतनी ज़्यादा थी कि अब ये टेस्टिंग पीरियड आ गया। टेस्टिंग पीरियड क्या आया? अभी ये अब्राहम का कौन सा टेस्ट है? दूसरा टेस्ट है, ठीक है। पहला टेस्ट हमने क्या देखा कि अब्राहम पास हो गया पहले टेस्ट में, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। बट दिस इज़ द सेकेंड टेस्ट। यहाँ पर अब्राहम किस चीज़ को चुनता है, ये चीज़ परमेश्वर देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मैं आप लोगों को चॉइस देता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग दोनों में से कोई भी एक चीज़ उठाओ, ठीक है। मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को एक चॉइस देता हूँ। मैं अपने एक हाथ में 50 रुपये रखूँगा, दूसरे हाथ में 5,000 का नोट रखूँगा। आप लोग कौन सा नोट उठाओगे? 5,000। ऑफ कोर्स 5,000 का उठाओगे, राइट। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया, हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है, राइट। एज ए ह्यूमन बीइंग हम ऐसा करते हैं, राइट। हम जो सबसे अच्छा वाला चीज़ है हम उसे उठाते हैं। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, हम वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। देखिए जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 3, फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहला पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है, ठीक है। वह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। देखिए जहाँ पे अब्राहम ने वेदी बनाई थी ना, उस जगह पर अब्राहम वापस गया
एंड वहाँ पर उसने परमेश्वर को क्या किया, प्रार्थना किया। इसलिए देखिए थैंक्स गिविंग परमेश्वर को देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यानी इसका मतलब क्या है, वो उस वेदी के पास जाकर उसने फिर से प्रार्थना किया। यानी कि हमने जिस चीज़ के लिए परमेश्वर को कल थैंक यू बोला, उस चीज़ के लिए हम आज भी परमेश्वर को थैंक यू बोलेंगे, है ना। कल मैंने परमेश्वर को क्यों थैंक यू बोला था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अच्छे अच्छे पकवान दिए थे खाने के लिए, एंड मेरा ऑफिस में दिन अच्छा गया था, इसीलिए बोले। इसके लिए मैंने परमेश्वर को आज भी थैंक यू बोला, बिकॉज वो रिपीटेडली हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ें रिपीटेडली भी होगी आपके लाइफ में, फिर भी आपको थैंक यू बोलना है परमेश्वर को, है ना। हमें पर रुकना नहीं है ना। तो हम आगे पढ़ते हैं वर्स 5। और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। देखिए लूत किसके साथ चल रहा था, क्या लूत परमेश्वर के साथ चल रहा था? हमको यहाँ पे देखने को मिलता है लूत अब्राहम के साथ चल रहा था, है ना। अब्राहम के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन यहाँ पर देखिए लूत संसारिक था, है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लूत जो था वो परमेश्वर को नहीं मानता था, वो मानता था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं चाहेगा जो दोनों के पीछे चले, राइट। अभी जैसे कि मैंने एक सवाल पूछा था अभी आपको थोड़ी देर पहले, एलिशा को मैंने एक सवाल पूछा था, राइट। क्या 50 का नोट उठाओगी क्या 5000 का उठाएगी? एलिशा ने 5000 बोला था, लेकिन एलिशा ने ये बोला था कि मैं दोनों भी उठाऊंगी। नो, है ना, वो तो गलत बात है, राइट। तो ये काम लूत ने किया था, है ना। डबल माइंडेड पर्सन क्या कभी उद्धार पा सकता है? डबल माइंडेड पर्सन मतलब जो परमेश्वर के वचन को भी जानता है और संसार के पीछे भी चलता है, मतलब संसार के अच्छी अच्छी चीज़ों के पीछे भी जाता है, वो क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना। तो हम लूत के बारे में वही चीज़ अब देखेंगे। अभी हम 6th वर्स पढ़ेंगे। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उनके पास धन बहुत था, लेकिन इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है एंड द लैंड वॉज नॉट एबल टू बियर देम। लैंड वॉज नॉट एबल टू बियर देम इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे को बियर नहीं कर पा रहे थे। लैंड का मतलब है कि उनके जो सेवक लोग थे, राइट, उनके जो सर्वेंट्स लोग थे, जो खेती बाड़ी करने का जो काम करते थे, जो बैल बकरियों को चराने का काम करते थे, उनमें तू मैं होती थी, उनमें झगड़े फसाद होते थे। इस वजह से दोनों में ये चीज़ हुआ होगा, एंड ये डिसीजन लेने के बाद अब्राहम ने ये सोचा होगा कि अलग रहना बेटर होगा, है ना। ये सिचुएशन में हमें अलग रहना बेटर होगा, क्योंकि हम अलग रहेंगे तो क्या होगा, ऐसा सिचुएशन मतलब वर्स्ट सिचुएशन नहीं होगा, राइट। मारामारी नहीं होगी, क्योंकि वह मारामारी भी हुई होगी। यस यस यस, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि देखिए वर्स 7 में लिखा है सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लियरली, अब्राहम के और लूत के जो गाय बैल का जो चरवाहा करते थे ना, शेपर्ड लोग, उनके बीच में झगड़ा हुआ। और उस समय कनानी और परेजी लोग उस देश में रहते थे। ये उस समय की बात है जब कनानी और परेजी लोग उस देश में रहते थे, वहीं पर उनका झगड़ा भी हुआ। तब अब्राहम लूत को कहने लगा वर्स 8 कि मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। देखिए अब्राहम जो सेपरेट होने के लिए बोल रहा है ना, वो बिटरनेस के कारण मतलब वो सेपरेट नहीं हो रहा है, वो पीसफुली सेपरेट हो रहा है, वो अच्छा बोलकर सेपरेट हो रहा है। देखिए इतना कुछ होने के बाद क्या अब्राहम के अंदर हमने बिटरनेस देखा, गुस्सा देखा, क्रोध देखा लूत के नौकरों के लिए? बिल्कुल नहीं, है ना। तो सारा देश तेरे सामने नहीं, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो, यदि तू बाई और दाई और जाई तो मैं दाई और जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। यहाँ पर देखिए अब्राहम ने लूत को चॉइस दिया,
तू जहाँ जाएगा मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, है ना। अब्राहम क्या देख रहा है, सिर्फ लेफ्ट और राइट देख रहा है ना। अब्राहम क्या देख रहा है, सिर्फ लेफ्ट और राइट देख रहा है। अभी देखिए वर्स 10 सबसे इंपॉर्टेंट है। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक एक तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यानी जो सदोम एंड गोमोरा था वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस था उस समय पे जब लूत वहाँ जाना चाहता था। एंड लूत ने क्या देखा, उस जगह की ब्यूटी को देखा, राइट। लूत ने ये नहीं सोचा कि मुझे मेरे अंकल के बारे में सोचना चाहिए जिसने मुझे अपने बेटे की तरह संभाला, मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। उसने क्या किया, उसे जो अच्छा लगा उसने वो ले लिया, राइट। एक तरफ से ऐसा था कि जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि अंकल जी मैं 5,000 का नोट मैं खुद ले लूँगा, आप 50 रुपये या 5 रुपये ले लीजिए, ठीक है। लूत ने ऐसा किया, ठीक है। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे दूसरे से अलग हो गए। और वे क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। तो यहाँ पर परमेश्वर के सामने धर्मी कौन ठहरा, हम वो चीज़ देखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, 12वां वचन लिखा है, इसमें लिखा है कि अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई को नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। देखिए अब्राहम ने क्या किया, अपना तराई क्या किया, सदोम के निकट खड़ा किया, ठीक है। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। तो लूत कहाँ गया, सदोम गया, और अब्राहम कहाँ रह गया, कनान में ही रह गया। और कनान कौन सा देश था, रेगिस्तान वाला देश था। मतलब अब्राहम ने क्या चुना, रेगिस्तान चुना। लूत ने क्या चुना, एक गार्डन चुना, हरा भरा। तो बेस्ट किसने चुना, अगर हम संसारिक वे में देखेंगे तो लूत ने चुना, राइट। लेकिन अब्राहम ने क्या चुना, मतलब ऐसा इंसान के अगर हम मतलब ऐसा नेचर से देखा जाएगा तो लूत ने सबसे बेस्ट चुना, राइट। लेकिन अगर परमेश्वर अभी किस प्रकार से देखता है, हम उसे देखते हैं। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे, ठीक है, यहाँ पे वो भी लिखा है। सदोम के लोग कौन थे, ये चीज़ ये चीज़ मुझे लगता है कि दोनों को पता था, अब्राहम को और लूत को, ये दोनों को ये बातें पता थी कि सदोम के लोग कौन थे, पापी थे। लेकिन ये सदोम को डिस्ट्रॉय करने की पहले की बात है, इसलिए लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और लूत ने ये भी नहीं देखा कि वहाँ पे पापी लोग रहते हैं क्या नहीं रहते हैं। उसने जो अच्छा था वो देख के वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा कि आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व और चारों और दृष्टि कर। क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। परमेश्वर ने सब कुछ किसको दे दिया, किसको दिया, आप लोग बता सकते हो। अब्राहम। वेरी गुड, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। यहाँ पे देखिए अभी 15वां वचन में परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। एंड आज हम जिस भूमि पे रह रहे हैं ये सब अब्राहम को मिली हुई भूमि है, राइट। क्योंकि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब लिखा है, यानी सब, आई मीन पूरा वर्ल्ड हम मान सकते हैं, राइट। ये सब परमेश्वर ने किसको दिया, अब्राहम को दिया। तो परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम से ही बात क्यों किया, लूत से बात क्यों नहीं किया, क्योंकि अब्राहम का मन अच्छा था, राइट। अब्राहम मन से अच्छा था और अब्राहम के मन में परमेश्वर का भय था, अब्राहम के मन में हम्बलनेस था और अब्राहम परमेश्वर के साथ चलना चाहता था। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए कांटों को चुना, कांटों को मीन्स रेगिस्तान को चुना, संसार को भी नहीं देखा, संसार में एक फॉरेनर की तरह रहा। ये चीज़ परमेश्वर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम हमारे लाइफ को सेक्रीफाइस करके परमेश्वर के लिए जीते ना तो परमेश्वर बहुत ज़्यादा खुश होता है।
एंड वो हमें इतना ब्लेस करते हैं ना कि हम कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर मुझे इतना ब्लेस करेंगे। परमेश्वर इसीलिए हम मतलब गाने में भी गाते हैं ना कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं, कि मांगने से ज़्यादा देने वाला हमारा परमेश्वर है, राइट। एंड ये तब होता है जब हम परमेश्वर को के साथ चलते हैं एंड हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कई पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ और उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझे को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर मामरे के बांजों के बीच में हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की वेदी बनाई। देखिए लूत और अब्राहम में हमने क्या डिफरेंस देखा। अब्राहम जहाँ भी जा रहा था वो परमेश्वर यहोवा के लिए वेदी बना रहा था एंड उनका धन्यवाद कर रहा था। क्या लूत को हमने एक बार भी देखा ये चीज़ करते हुए? नो, नॉट एट ऑल, है ना। तो अभी परमेश्वर का धन्यवाद करने का एटीट्यूड किसके अंदर था फिर? लूत के अंदर था कि अब्राहम के अंदर था? अब्राहम के अंदर था। क्या ये चीज़ लूत को पता था कि परमेश्वर को धन्यवाद करना इम्पोर्टेंट है? नहीं। ओके, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लूत ये चीज़ जानता था, क्योंकि लूत अब्राहम के साथ रहता था ना स्टार्टिंग में, तो लूत ये चीज़ जानता था। लेकिन लूत हम लोगों की तरह है, यानी कि हम लोग लूत की तरह कब बनेंगे? जब हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो हम किसके तरह बनेंगे? अब्राहम के तरह, राइट। अब्राहम किसके तरह जिया? प्रभु यीशु मसीह की तरह बना, राइट। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर को धन्यवाद करते थे छोटे छोटे चीज़ों के लिए। तो हमें किसकी तरह बनना चाहिए? अब्राहम की तरह, राइट। अब्राहम की तरह हमें जीना चाहिए, राइट। अब्राहम किसके तरह बना था? प्रभु यीशु मसीह की तरह। तो हमें किसके तरह जीना चाहिए? यीशु। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है परमेश्वर को देना? धन्यवाद देना। और परमेश्वर जो देता है हमें उसमें खुश होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, है ना। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको ब्लेस किया होगा आज के क्लास में। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के वचनों के लिए। एंड आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए प्रभु जी, और आज के वर्ड्स के लिए, आज के विजडम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जो आपने रेवलेशन हमें आपने इस चैप्टर से सिखाया प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के बिना बिल्कुल नहीं हो पाता प्रभु जी। आज हमने आपको धन्यवाद करना सीखा प्रभु जी। अब्राहम की तरह एटीट्यूड प्रभु जी हमें दीजिए, प्रभु यीशु मसीह की तरह एटीट्यूड प्रभु जी हमें दीजिए। हमारे अंदर जितने भी बिटरनेस हमारे भाई बहनों के लिए है प्रभु जी, वो ना रहे प्रभु जी, क्योंकि अब्राहम और लूत की सेवकों के बीच में प्रभु जी तू मैं हुई थी, लेकिन फिर भी अब्राहम के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का हमने ग्रज नहीं देखा प्रभु जी। अब्राहम प्रभु यीशु मसीह की तरह जीना उसने तभी से स्टार्ट कर दिया था जब उसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था। लेकिन आज हमारे पास एग्जाम्पल होने के बावजूद भी हम प्रभु यीशु मसीह की तरह बन नहीं पा रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आप हमें बल और सामर्थ्य दे प्रभु जी, और हमें उस योग्य बनाए कि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में प्रभु जी प्रतिदिन बनते रहे प्रभु जी। क्योंकि यीशु मसीह की तरह प्रभु जी कोई भी व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की तरह बन सकता है प्रभु जी। और हमें यीशु मसीह की तरह बनने के लिए कोई उम्र भी नहीं देखी जाती, क्योंकि यीशु मसीह खुद उस सारी उम्र से गुजर चुके थे। वो 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, वो 33 साल तक इस दुनिया में जिए, 33.5 ईयर्स तक। तो उसी प्रकार प्रभु जी हम सब आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं। उनकी तरह एटीट्यूड हमारे मन में डाल प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमें उनके चरणों में लेकर जा प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी इस प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करता हूँ आज के मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। सो ब्रदर कुणाल, सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अविनाश ब्रदर। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद मानता हूँ आज के वचन के लिए। और सच में हम सब देखेंगे कि अब्राहम की लाइफ कितनी अच्छी थी, मतलब वो कितना ओबीडिएंट था।
पहली बात मतलब उसने जो ओबीडियंस रखा, लास्ट चैप्टर में हमने अविनाश ब्रदर से सीखा कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं जो देश में तुमको लेके जाता हूँ उस देश में तुम चलो, और उसने कोई भी चीज़ों की चिंता न करके परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखा, और जब आगे जाने के बाद वहाँ पे चला गया, वहाँ पे अकाल आ गया, और उसमें भी उसने परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं किया है। और आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि हर एक जगह वो वेदी बांध रहा था। और सबसे बड़ी बात वो थी कि जब लूत उससे मिला और लूत में और उसमें जो भी बातें हुई उसमें से लूत ने जो जहाँ भी सब हरियाली थी वो चूज़ किया, और जहाँ पे अकाल था या जहाँ पे डेजर्ट था वो एरिया अब्राम को मिला, पर वहाँ पे भी उसने वेदी बांधी। इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है? हर रोज़ हम बच्चे या पेरेंट्स हर एक चीज़ों से जाते हैं, कभी अच्छे दिन रहते हैं, कभी ठीक से दिन नहीं रहते हैं, पर हर एक समय में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर को हर एक चीज़ में धन्यवाद दिया। जब सब चीज़ें उसके विरुद्ध जा रही थी फिर भी धन्यवाद दिया, और फिर परमेश्वर ने कहा कि ये सारा देश मैं तुमको दे दूँगा। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम परमेश्वर को हर समय धन्यवाद देते हैं, एक समय आता है कि परमेश्वर हमको उठाता है। जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, इनके लिए बहुत बड़ी सीख है, हम सब के लिए बड़ी सीख है कि हर एक चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और जैसे ब्रदर अविनेश ने कहा कि लूत को भी ये पता था कि वेदी बांधना ज़रूरी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना ज़रूरी है, पर ये जर्नी के समय हम देखते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जैसे अब्राहम ने वेदी बांधी वैसे लूत ने भी वेदी बांधी। तो डिफरेंस क्या है कि एक धन्यवादी था और दूसरों की आंखें मतलब लूत की आंखें प्रॉस्पेरिटी की तरफ थी, जो भी बड़े बड़े चीज़ें हैं उसकी तरफ थी, और इसलिए वो टोटली ब्लाइंड हो गया था। आगे जाने के बाद उसकी आंखें तब खुली जब उसको पता चला कि जो दूर से ग्रीनरी दिख रहा है, जो दूर से अच्छा दिख रहा है, एक्चुअली वो सब पाप में था। आज भी हम बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, हमको काफ़ी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है, पर आगे जाने के बाद हमको पता चलता है कि ये शैतान का एक ट्रैप है। तो वही चीज़ हमको सीखने मिलती है कि हर समय हमें परमेश्वर के ओबीडियंस में रहना है। परमेश्वर हर समय हमसे बात करता है, कभी कभी परमेश्वर हमको अच्छी चीज़ों में, अच्छे दिनों में से लेके जाता है, कभी कभी डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हमारे लाइफ में आते हैं, पर फिर भी डिफ़िकल्ट मोमेंट में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हम देखते हैं आज भी हम खुद को अब्राहम की संतान कहते हैं, है ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अब्राहम उस समय धन्यवादी था, हर चीज़ों में से वो चला गया, डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में से वो चला गया, फिर भी अब्राहम परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, और परमेश्वर ने आगे जाके उस ओबीडियंस के कारण, उस नेचर के कारण जिसमें अब्राहम धन्यवादी था, उसके कारण आकाश के तारे इतनी और रेती के सैंड्स इतनी उसकी जनरेशन की, जो हम भी उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम खुद को अब्राहम की संतान कहते हैं। और इसे ब्रदर अविनेश ने कहा कि अब्राहम ये जो है वो यीशु मसीह का पिक्चर है। जैसे एक सुंदर सा उदाहरण देके ब्रदर अविनेश ने कहा कि 5 जो रोटी थी वो 5000 लोगों को देना पॉसिबल नहीं था, पर उसने क्या किया? यीशु मसीह को पता था कि जो मैं परमेश्वर का संतान हूँ, पर अभी मैं ह्यूमन बीइंग बन के आया हूँ, मुझे ये मल्टीप्लाई करने के लिए परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना चाहिए। और पहले मल्टीप्लिकेशन ही हुआ, पहले धन्यवाद आया और फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ। आज भी हम जब कोई चीज़ में कमी है, या समझो हम पढ़ाई में कम है, या कोई सब्जेक्ट है हमको डिफ़िकल्ट जा रहा है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद, तुमने मुझे इस सब्जेक्ट में ब्रिलियंट किया है, इस सब्जेक्ट में अपने ज्ञान से भरा है, और आगे जाने के बाद वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो चीज़ आती नहीं है वो इतनी अच्छी तरह से आएगी कि हम उसमें बेस्ट हो जाएंगे। ये परमेश्वर का कार्य है। इसलिए तो विजडम परमेश्वर से आता है, ज्ञान परमेश्वर से आता है। हमें परमेश्वर से ज्ञान मांगना चाहिए और हर एक चीज़ों में धन्यवाद देना चाहिए। जो छोटी चीज़ों में धन्यवाद देता है उसे परमेश्वर चीज़ें मल्टीप्लाई करके देगा। तो आज से हम डिसीजन लेंगे, कोई भी चीज़ हो हमें धन्यवाद देना चाहिए। आज कोई चीज़ मुझे मिली नहीं हो, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं दी हो, फिर भी धन्यवाद। मेरे पास जो है, मेरे पास मेरे पेरेंट्स है, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे पास
घर है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मुझे आज टाइम से खाना मिला है, इसलिए धन्यवाद। आज लाखों बच्चे हैं जिनको आज का खाना नहीं मिला है, पीने को पानी नहीं मिला है, वो भूख से मरे जा रहे हैं, पर आज मेरे पास जो है वो काफ़ी है, इसलिए मैं परमेश्वर को सदैव सदैव धन्यवाद करता रहूँगा। ये बच्चों, आज से हमारा डिसीज़न होना चाहिए और ये डिसीज़न में परमेश्वर हर चीज़ हमको बहुगुणित से देगा और ब्लेस करेगा। मैं फिर से ब्रदर अविनाश का और सब जो ज्वाइन हुए, ब्रदर सचिन, उनके बच्चे, सिस्टर रेबेका, उनके बच्ची, उनके कहता हूँ, और आगे जाने वाले दिनों के बाद भी परमेश्वर और काफ़ी सारी चीज़ों से हमें उसके ज्ञान से भरेगा, उसमें बढ़ाएगा और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। ये आज हमने सीखा है। फिर से मैं ब्रदर अविनाश का धन्यवाद मानता हूँ और परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से आपको चलाया, इसलिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद मानता हूँ। आज ऑफिस में रह के भी आपने ये समय निकाला, इसलिए ब्रदर अविनाश आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। Thank you so much, brother. Praise the Lord, brother Avinash. Praise the Lord, brother Sachin. Yes. Praise the Lord, brother. Thanks for joining, everyone. Praise Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother.